आज युवाओं के पास, यंगस्टर के पास प्लान तो बहुत है, पर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए यानी अपने कर्मों में उतारने के लिए शक्ति है? या फिर हम कितने अपने प्लान को करने के लिए अपनी एनर्जी लगाते हैं? आप ही देखिए, जो आज के समय में अपडेट रहा वही टिका। जैसे कि हम कल है वैसे ही आज है, तो हम प्रतिदिन मर रहे हैं, और हम कल से कुछ विशेष आज है तो हम प्रतिदिन जी रहे हैं। पर केवल जीना पर्याप्त नहीं, हमें तो अपने जीवन को मनाना है एक उत्सव के समान। इसलिए वेद महर्षि व्यास जी महाराज ने मानव के उन्नति के हेतु वेदों को जिस श्रृंखला में रखा वो बहुत अच्छी तरीके से रखा। आप देखो, आज वेदों के नाम तो हमें पता होंगे, पर किस वेद में क्या बताया गया है, किस और अंकित किया है, किस और हमें ले जाया गया है, क्या हमें ये पता है? इस हेतु एक छोटी सी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि ऋग्वेद में एक बहुत अच्छे सूक्त के माध्यम से विचारों की श्रृंखला दी है, तो यजुर्वेद में उस संकल्पों को, उस विचारों को कैसे हम अपने कर्मों में लाएं, उसका एक्शन प्लान है। देखो, कर्मकांड, जितना भी कर्मकांड है वो सारे कर्मकांड का ज्ञान यजुर्वेद में मिलता है। अच्छा, कर्मकांड कहते ही डर मत जाना, क्योंकि हमने इस शब्द को ठीक से समझा नहीं। कर्म यानी क्रिया, कांड यानी समूह, एक विशिष्ट प्रकार के समूह के कर्म। अब आप भी देखिए, आप सुबह उठते हैं, पहले स्नान करते हैं, फिर मेकअप करते हैं। ऐसा तो नहीं ना, शायद हो भी सकता है कि पहले मेकअप करता हो कोई और स्नान कर लेता हो, यानी नहा लेता हो, पर हम पहले उठते हैं, मार्जन पहले होता है और फिर श्रृंगार होता है। ये नॉर्मल है, ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये हमारा डेली रूटीन है। एग्जैक्टली जब हम अच्छे कर्म एक विशिष्ट श्रृंखला के साथ करते हैं, एक कर्म के बाद दूसरा कर्म, दूसरे के बाद तीसरा, यदि हम ऐसे अपने जीवन में अपने जीवन को जीते हैं, तो डेफिनेटली हम प्रतिदिन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। हम निश्चित ही अपना जीवन प्रतिदिन बेहतर बना रहे हैं, और इसलिए इस सारा ज्ञान का जो एक संग्रह है वो हमें यजुर्वेद में प्राप्त होता है। आइए आगे ऐसे ही वेदों में जो अभी के समय में सांकेतिक और संयुक्त ज्ञान है, उस ज्ञान की चर्चा में हम बने रहें, जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।